भारत के कल्चर को विदेशों में भाई बहुत मानते हैं। हमारे युवा पीढ़ी बड़े तत्पर रहते हैं धर्म की रक्षा हेतु। जितने भी मतभेदें हैं, मैं उनको प्रसाद का रूप मानती हूँ। किन्नर समाज के लिए एक गुरुकुलम स्टार्ट होना चाहिए। जिस समाज को सदियों तक उपेक्षा और दूरियों का सामना करना पड़ा, वो समाज अब सनातन और सांस्कृतिक क्षेत्र में नई इबारत लिख रहा है। और अभी हमारे साथ उन्हीं समाज के नेतृत्वकर्ता जगत गुरु शंकराचार्य, जो किन्नर समाज से आती हैं, हिमांगी सखी हैं, जो लगातार सनातन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, पटना पहुंची हैं। और साथ ही इनकी बात करें तो ये पहली किन्नर हैं जिन्होंने भागवत कथा भी करवाया है। स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पटना की धरती पे पहुंचे हैं और बुद्ध पूर्णिमा भी है, कैसे देख रहे हैं और पटना की धरती को कैसे देख रहे हैं? पटना की धरती तो मैं यही कहूंगी सदियों से धर्म की धरती रही है, सनातन की धरती रही है और है भी, है ना। और कहते हैं ना, ये धर्म की भूमि है। बिहार, पूरा बिहार, पटना ये धर्म की भूमि है, जहाँ पे माँ गंगा भी विराजती हैं, छठी मैया भी विराजती हैं, है कि नहीं। और मैं छठी मैया को बहुत मानती हूँ और बहुत पूजा करती हूँ, उनका भी, छठी मैया का भी। आप भी व्रत रखती हैं? मैं व्रत तो थोड़ा बहुत रख लेती हूँ, क्योंकि कुछ हेल्थ के इश्यूज की वजह से कभी-कभी नहीं भी रख पाती हूँ, मगर हृदय से मैं छठी मैया को बहुत मानती हूँ। कैसे देख रहे हैं सनातन धर्म को लेकर और सनातन धर्म की महत्ता को लेकर? क्योंकि अभी जिस देश में हम हैं, वहाँ धर्म को सर्वोपरि माना जाता है। सनातन धर्म की हमेशा उसको ऊपर तवज्जो दिया जाता है। आप कैसे देखते हैं? मैं यही कहूँगी कि आज हम देखते हैं हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म को लेकर, मतलब युवा पीढ़ी भी जागरूक है और युवा पीढ़ी भी सनातन धर्म को लेकर हर जगह प्रचार प्रसार भी करती है। और इवन अब तो भारतवर्ष भी नहीं, मैं विदेशों में भी ट्रैवल करती हूँ और देश विदेशों में भी हमारे सनातन धर्म को लोग बहुत मानते हैं। हमारे भारत के कल्चर को विदेशों में भाई बहुत मानते हैं। जिस तरह से आप देखिए, हमारे जो पुराने लोग हैं धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना, और धर्म को भी मानते हैं। इसी तरह से विदेशों में भी अगर आप देखेंगे तो कई लोगों ने धोती कुर्ता पहनना भी स्टार्ट कर दिया है। हमारे भगवत गीता का अध्ययन भी करते हैं वो, और कंठस्थ उनके मुख से सुनने मिलता है भगवत गीता। और भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मो रक्षिते रक्षितः। हम हमारे धर्म की रक्षा करेंगे तो स्वयं धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए आज हम देखते हैं हर जगह पे हमारे युवा पीढ़ी बड़े तत्पर रहते हैं धर्म की रक्षा हेतु। सनातन धर्म की तो बात हो गई, बात किन्नर समाज के उत्थान को लेकर कर लेते हैं। क्योंकि हमेशा से किन्नर शंकराचार्य जब से आप बनी हैं, मतभेद रहे हैं अंदर में। लोग लगातार इस पे सवाल भी खड़े करते रहे हैं, उस मतभेद को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं, है ना, सब जितने भी मतभेदें हैं, मैं उनको प्रसाद का रूप मानती हूँ, है कि नहीं। तो मतभेद कहाँ नहीं होता है, सही कहा कि नहीं। हमारे घर परिवारों में भी मतभेद होता है, ठीक है ना। और धर्म गुरुओं में भी मतभेद होता है। तो वो मतभेद जो धर्म गुरुओं में होता है ना, वो आध्यात्मिक मतभेद होता है। और वो आध्यात्मिक मतभेद तो उन्हें हमको, है ना, एक पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए, है कि नहीं। और हम तो वैष्णव हैं, और वैष्णव न मान और न सम्मान की अपेक्षा रखता है ना। और अगर आप अपमान भी करेंगे तो भी थैंक यू वेरी मच उसके लिए भी। तो वैष्णव हमेशा अपमान को भी गले लगाता है। जब हमको सम्मान मिलता है तो हम कितने खुश होते हैं ना। तो इसी तरह से अगर कोई हमें अपमानित भी करता है तो भी हमें खुश होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। किन्नर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार उत्थान जो धीरे धीरे आपके छत्र छाया में हो रहा है, अब लोग समझना शुरू कर रहे हैं। अब आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे? आगे किन्नर समाज के लिए मैं चाहती हूँ कि हमारे ये बिहार की भूमि पे, पटना की भूमि पे किन्नर समाज के लिए एक गुरुकुलम स्टार्ट होना चाहिए, है ना। जिसके लिए देखिए आने वाले कल में हम पहल करेंगे, और ईश्वर ने चाहा, छठी मैया ने चाहा, तो इसी बिहार की पावन भूमि पे, इसी पटना की पावन भूमि में हम
किन्नर शंकराचार्य गुरुकुलम का निर्माण करना चाहेंगे और हमारे किन्नर समाज को शिक्षित करने की ओर आगे बढ़ेंगे और उन्हें जिस तरह से हमारी सरकार ने योजनाएं किन्नर समाज के लिए निकाली है, उन योजनाओं का भी लाभ उन तक पहुंचना चाहिए और वो स्वतंत्र तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ें और आध्यात्मिक क्षेत्र या भौतिक क्षेत्र में जिसमें वो चाहे वो आगे बढ़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। धर्म को लेकर लोग के मन में पसोपेश रहती है कि धर्म को किस प्रकार से फलीभूत करें। आपके हिसाब से चंद शब्दों में धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है धर्म, है ना? धर्म का मतलब है कि हम अपने जीवन में धर्म को उतारें, है ना? जैसे हम ये ग्लास है, इसमें ये जल है, हम जल जब पीते हैं तो पूरे रोम रोम में ये जल जाता है कि नहीं? तो धर्म भी जो है हमारे पूरे रोम रोम में जाना चाहिए। धर्म का मतलब क्या है? आप भागवत शास्त्र और गुरु की शरण में आए। कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो धर्म जो होता है ना, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आता है ना? मेरे भी गुरु हैं जिन्होंने मुझे बचपन में शास्त्रों का अध्ययन करवाया, गुरुकुल ज्वाइंट करवाया, है कि नहीं? और आज मतलब पूरे विश्व में मैं भागवत कथा का गान करने का ये सौभाग्य मुझे मिला। किन्नर जीवन मेरा जरूर है, मगर मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि किन्नर जीवन में भी मुझे गुरु मिले, आध्यात्मिक गुरु मिले और गुरु ने मुझे ज्ञान दिया और स्वयं आदि शक्ति और मेरे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का बोध भी हुआ मुझे, है ना? तो मैं बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ और अपने किन्नर जीवन और इस जन्म को मैं क्या कहूँ, मैं सर्वप्रथम हमारे जीवन में कहते हैं ना, सबसे पहली गुरु कौन है? हमारी माँ है। तो मैं मेरी माँ को प्रणाम करती हूँ यहाँ से, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया और इस ऐसा जीवन दिया कि आज मैं क्या कहूँ, लोग कहते हैं कि आपने अपना जन्म सार्थक करने निकले हैं। तो मैं कहती हूँ हमारा जीवन चाहे नर का हो, चाहे नारी का हो, चाहे अर्धनारी का हो, है कि नहीं? है तो मानव जीवन, है ना? मानव जन्म मन मोल कहीरा ना मिट्टी विच रोड़, ये गुरबाणी में कहा है। मानव जन्म मन मोल कहीरा ना मिट्टी विच रोड़, बंदिया वाहे गुरु बोल, ये गुरबाणी में कहा है। भगवत गीता के तहत देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र हन्मय अति। ये देह है ना? ये देह के ऊपर हमने ये वस्त्र पहना है, बड़ा सुंदर लग रहा है आज तो। यही पुराना हो जाता है, इसका त्याग हम करते हैं। आत्मा भी जब देह पुराना होता है, कष्टदायी होता है, तो आत्मा भी उस देह का त्याग करके नवीन देह की ओर अग्रसर होती है। तो कहते हैं ना, अंत समय में हम जिसको भजेंगे हम उसी को प्राप्त होंगे। इसीलिए हमेशा शास्त्र कहता है कि अगर मानव जन्म मिला है तो अपने गृहस्थ में रहते हुए ईश्वर नाम सुमिरण करता जा, क्योंकि आखिरकार जब इस धरती से तू जाएगा तो ईश्वर का नाम ही आपके साथ जाएगा और कोई नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे साथ खास बातचीत में किन्नर जगत गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी थी और उन्होंने धर्म को लेकर अपनी बातों को रखा। उन्होंने बताया कि धर्म जो है वो सर्वोपरि है। धर्म के साथ चलेंगे तो आपका उत्थान, समाज का उत्थान और इस पूरे देश का उत्थान होना अंततः सत्य है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच।